इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है जी मोबाइल। और आज हम वही बीमारी खरीदने मार्केट को चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त गए मोबाइलों वाली दुकान पर और सबसे पहले हमने नजर डाली सारे सामान। पहले तो हमने जाकर दुकानदार को काफी खपाया, लेकिन काफी मेहनत शाका लाका के बाद एक आधा मोबाइल हमारे हिस्से का भी निकल ही आया। क्योंकि मेरे दोस्त ने पहले इन्फिनिक्स के मोबाइल इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए उसने कहा कि हमने इस बार फिर इन्फिनिक्स के डब्बे को ही छुरी फेरनी है। लेते साथ ही हमने उन भाई साहब से कहा कि इसको छुरी फेरे और इसे जल्दी से निकाले। और जब उन्होंने निकाला तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि उसका डिस्प्ले इतना कैंट था। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आधा खाया हुआ सेब भी मोबाइल के पीछे चिपका हो तो वही बेहतर होता है, बल्कि 3 कैमरे वाला मोबाइल कोई भी हो वो बेहतरीन होता है। फिर उन भाई साहब ने उस मोबाइल के एक साइड बटन को इतना दबाया कि मोबाइल ने तंग आकर अपना मुंह खोल ही दिया और बता ही दिया कि वो तो इन्फिनिक्स का मोबाइल है। इतनी देर में भाई साहब ने बाकी डब्बे को खोला तो डब्बा खोलते ही मेरा दिल पिघला, क्योंकि उस डब्बे में से एक चार्जर, एक डाटा केबल निकला। जैसे जैसे डब्बा खुलता गया तो मेरे दोस्त ने तो हाथ में पैसे पकड़े थे और सबसे आखिर पर जो उस डब्बे में से निकला वो तो मोबाइल के कपड़े। भाई साहब ने सारा डब्बे का सामान निकाल कर टेबल पर धर लिया और मैंने मोबाइल पकड़कर उसे ऑन कर लिया। मोबाइल को ऑन करते साथ ही मैंने उसका डिस्प्ले चेक किया और साथ ही साथ उसकी सेटिंग में जाकर उसकी रैम और स्पेस चेक की, जो कि बड़ी बेहतरीन थी। और उसके साथ साथ इसका भाई साहब प्रोसेसर भी बड़ा कमाल का था, बड़ा बेहतरीन स्मूथली मोबाइल चल रहा था। वैसे भी वो कहते हैं ना कि केले ज़्यादा खाएंगे तो वॉशिंग मशीन तो ख़राब होगी ही। इतनी देर में भाई साहब ने मोबाइल की वक्की में निकी सी तलवार मारी और इसका कलेजा बाहर रख लिया। कलेजे के साथ साथ इसके फेफड़े भी बाहर आ रहे थे, लेकिन भाई साहब ने बड़े एहतियात से इसका सिर्फ कलेजा निकाला और उसमें छोटी छोटी 2 पत्थरियां रखी और इसको वापस पित्ते के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही इसका पत्थरियों वाला कलेजा पित्ते के साथ दोबारा अटैच हुआ तो मोबाइल के अंदर के तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। एक लम्हा लगा और मोबाइल क्या से क्या बन गया। बाबू राव, इसमें तेरा भी नंबर आ गया, मेरा भी नंबर आ गया। इतनी ही देर में मेरे साथ खड़े मेरे दोस्त का भी नंबर आ गया। उसने थोड़े थोड़े करके जेब में से पैसे निकाले, उनको थूक लगा कर गिना और भाई साहब के हवाले कर दिया। और भाई साहब पैसे लेते ही साथ ही कहते वाओ। जहाँ पर हम लोगों ने इतना महंगा मोबाइल ले लिया था, वहां पर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसके साथ एयरबड्स भी ले लिया जाए। एयरबड्स लेने लगे तो वो तो सिर्फ शो पीस थे, उनकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम थी, तो हम लोगों ने फिर वायर वाली हैंड फ्री ही। हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान लपेटा और निकल पड़े अपने घर की तरफ। ये था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और सर्च करना ना भूलिए। वेला भाई, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।